तो देखिए क्वेश्चन हमारा है कि हेमा घर आने के लिए, हेमा कहीं पे है, घर आने के लिए 300 किलोमीटर की दूरी, 300 किलोमीटर उसके घर दूर है। जहां से वह घर जाना चाह रही है उसका कितना किलोमीटर है? 300 किलोमीटर। तो कुछ दूरी ट्रेन से तय करती है और कुछ दूरी बस से। कुछ दूरी ट्रेन से और कुछ दूरी क्या होता है? बस से तय करती है। तो उसे 4 घंटे लगते हैं। कितना घंटा लगता है? 4 घंटा। अब 4 घंटे कैसे लगता है? यदि वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जाए और बाकी बचा हुआ दूरी बस से, बाकी बचा हुआ दूरी किससे? बस से। और ध्यान दीजिए, बस से भी चल रही है और ट्रेन से भी चल रही है। तो पहला नंबर ट्रेन का कुछ ना कुछ चाल होगा और उसके बाद बस का भी कुछ ना कुछ चाल होगा। तो ट्रेन का चाल क्या है हम लोग को तो पता नहीं है, तो मान लिया गया, माना ट्रेन का चाल कितना मान लिया जाए? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। बस का चाल मान लिया गया y किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत? हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, इससे पीछे वाला क्लास में लोग पढ़े हुए थे, दूरी बराबर चाल गुना समय या समय बराबर दूरी बटा चाल। तो समय चाल दूरी पर आधारित है। उसमें हम लोग समय चाल दूरी आधारित में हम लोग देखे थे कि जब कोई बस या कोई गाड़ी ट्रेन जब चलता है, ठीक है, तो उसका स्पीड किस रूप में चलता है और किस रूप से वो पहुंचता है। तो वही चीज है कि कुछ दूरी ट्रेन से तय करता है और कुछ दूरी बस से, या कुछ बोल देगा कि कुछ दूरी बाइक से चलता है और कुछ दूरी दौड़ करके जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन होगा, तो हम लोग का वही चीज देखना होगा। अब देखिए टोटल दूरी कितना उसका? 300। 60 किलोमीटर किससे जाता है? ट्रेन से। तो ट्रेन का दूरी कितना दे दिया? 60। और ट्रेन का चाल कितना पता है? x। चाल पता है और दूरी पता है, तो हम लोग इससे क्या निकाल सकते हैं? समय निकाल सकते हैं। इससे क्या निकाल सकते हैं? समय। तो देखिए अगर हम लोग ट्रेन का समय निकालते हैं, ट्रेन का समय, बताइए समय बराबर फॉर्मूला क्या होगा? दूरी बटा चाल। समय बराबर फॉर्मूला क्या होगा बाबू? दूरी बटा चाल, यही ना होता है। तो समय बराबर दूरी, दूरी कितना है? 60, और ट्रेन का चाल कितना है? 1। उसके बाद बस का भी समय लगता है, तो बताइए बस कितना दूर जा रहा होगा? तो दुइये वो गाड़ी से जाती है, ट्रेन से जाती है और किससे जाती है? बस से जाती है। तो टोटल दूरी कितना उसका? 300। 300 में 60 किलोमीटर किससे चल गई? ट्रेन से। तो 300 में 60 किलोमीटर ट्रेन से चल गई, तो जो बच्चा वो किससे गई? बस से। तो बस से कितना दूरी गई? 240, क्योंकि 300 में से 60 किलोमीटर तो चली गई, तो 60 किलोमीटर चली तो उसका बचा 240। तो 240 किससे जा रही है? बस से। तो 240 दूरी हो गया और इसका चाल कितना हो गया? y। ठीक है, तो उससे जाने में कितना देर लगा? 4 घंटा। कितना देर लगा है? 4 घंटा। जब 4 घंटा लगा तो दोनों मिला के ना 4 घंटा लगा। अब दोनों को मिला दिया जाए, दोनों को मिला सकते हैं, तो दोनों को मिलाएंगे बाबू तो समय कितना? 4 बराबर समय बराबर फॉर्मूला। अब हम लोग ये बताएं, इधर जब समय है तो इधर भी क्या लिखना होगा? समय। तो दोनों को मिला के कितना? 4। तो दोनों को मिला के मतलब जोड़ के, और दोनों को जोड़िए, एक है 60 बटा x, एक है 240 बटा y। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आया? ट्रेन से जब जाती है तो उसका समय लगता है 60 बटा x घंटा, बस से जब जाती है तो लगता है 240 बटा y घंटा। इस समय और इस समय दोनों मिला के कितना घंटा लग रहा है? 4 घंटा। तो दोनों मिला के कितना घंटा लिख दिया? 4 घंटा। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब इसके बाद हम कितना छिपा है? 1। यहाँ पे बना दे क्या? 4 बराबर 60y प्लस 240x बट्टा में xy। एलसीएम निकाल दिए। xy का एलसीएम कितना हो गया? xy। x से x कट गया तो y हो गया। अब यहाँ पे तिरछा तिरछी गुणा करेंगे बाबू, तो 60y प्लस 240x बराबर 4xy। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा? 1। कोई दिक्कत? यहां तक में किसी को दिक्कत नहीं ना है? अब इसके बाद में क्या कह रहा है क्वेश्चन में? इसके बाद कह रहा है कि यदि वह 100 किलोमीटर ट्रेन से जाए, 100 किलोमीटर किससे जाए? ट्रेन से। यहाँ पे लिख दो इसी प्रकार, इसी प्रकार जैसे ही किए वैसे ही। तो बताइए इसमें टोटल समय कितना लगा है? ध्यान दीजिए, 10 मिनट अधिक। 10 मिनट नहीं लगा है, 10 मिनट क्या लगा है? ज्यादा। तो पहले कितना लग रहा था? 4 घंटा। पहले कितना लग रहा था? 4 घंटा। अब 10 मिनट क्या लगा है? ज्यादा। तो ज्यादा तो क्या करेंगे? प्लस 10 मिनट आई है घंटा, तो इसको भी किसमें बदलना? घंटा में।
तो 60 से क्या करेंगे भाग। इधर जो हम लिखे वो क्या लिखे हैं समय, इधर जो लिखे हो क्या लिखे हैं समय, तो इधर दोनों का समय जोड़ना होगा। अब दोनों का समय फिर से निकालेंगे, जैसे इसमें समय निकाले यहाँ पे समय निकाले, तो ट्रेन का समय निकाला जाए। तो बताइए 100 किलोमीटर किससे गई है ट्रेन से, तो समय कितना हो गया, सॉरी समय बराबर कितना हो गया, दूरी बटा चाल। समय बराबर फॉर्मूला हो गया दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना हो गया 100, चाल कितना है x प्लस जो अब बच गया, तो टोटल दूरी कितना है 300, बच गया कितना 200 बटा में बस का। कोई दिक्कत, जस्ट इसी तरीके का आया। अब यहाँ पे हमारा जो आया था वह 60 किलोमीटर चला था ट्रेन, अब यहाँ पे ट्रेन कितना गया है 100 किलोमीटर, यहाँ पे बस चला था बचा हुआ तो 240, यहाँ पे बचा हुआ कितना है 200। अब इसको हल करते हैं, 10 से 0 कट गया, 25 बटा 6, एक्स वाई का एलसीएम क्या होगा एक्स वाई, यहाँ बचेगा 100y प्लस में 200 एक्स। तिरछा तिरछी गुना कर दें क्या, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे कितना हो जाएगा 600y प्लस 1200 एक्स बराबर 25x वाई। समीकरण नंबर कितना हो गया 2। समीकरण 1 और 2 को बनाएंगे, समीकरण 1 में किसी चीज से गुना करना है। अब देखिए यहाँ पे है कितना 60 और यहाँ पे है कितना 600, 10 से गुना कर दिया जाए, तो 10 से गुना कीजिए 600y, यहाँ आ जाएगा 2400 एक्स, 10 से गुना करेंगे और यहाँ गुना करेंगे कितना आ जाएगा 40x वाई। यहाँ पे किसी भी चीज से गुना नहीं करना है, तो 1200 एक्स 25x वाई। घटा रहे हैं तो सब चिन्ह का हो गया उल्टा, यहाँ पे घट जाएगा तो कितना बचेगा 1200, 40 में से 25 घटे कितना बचेगा 15 ना, x से x कट गया 15 8 120, इसलिए y बराबर कितना आ गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जैसे हमारा y का मान निकल गया तो समीकरण 1 में चल सकते हैं। समीकरण 1 में कितना है 60y प्लस 240x बराबर 4x वाई। अब देखिए 60 x का मान 80, 240x 4x और y का मान 80, लिखेंगे ना वहां भी, यहाँ पे हो गया 8 का 48, 4800 2 0 हो जाएगा, प्लस बच गया 240 x, यहाँ पे हो गया 8 चौका 32, एक के बार बना देते हैं यहाँ पे बराबर 320 ना 8 चौका 32 और फिर यहाँ पे 240, तो यहाँ पे हो गया 4800, घटा दो कितना बचेगा 80 बचेगा ना। अब यहाँ से 1 0 से 1 0, 8 छक्के 48, इसलिए x बराबर कितना आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ट्रेन का चाल कितना आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और बस का चाल हमारा जो है वो कितना आया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या इस तरीके से क्वेश्चन बने आ जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि किसी आयत की लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दिया जाए। अब ध्यान देना, आयत में वो लंबाई भी होता है और क्या होता है चौड़ाई भी होता है। तो आयत में जब लंबाई और चौड़ाई, क्या क्वेश्चन में रहेगा कि लंबाई कभी बढ़ा दिया जाए चौड़ाई कभी क्या कर दिया जाए घटा दिया जाए। तो जब लंबाई और चौड़ाई में कुछ अगर परिवर्तन करेंगे तो क्षेत्रफल में भी पहले क्या होगा परिवर्तन होगा। जब लंबाई चौड़ाई बदलेगा, जैसे मान लीजिए अगर लंबाई हमारा 3 है और चौड़ाई हमारा 4 है, तो क्षेत्रफल कितना होगा 12, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अच्छा अब हम आयत की लंबाई को क्या, सॉरी यहाँ पे गलत है, यहाँ पे इसको 4 कीजिए, यहाँ पे 3, क्योंकि लंबाई बड़ा होना चाहिए। अब मान लीजिए अगर लंबाई को हम बढ़ा दिए 5 कर दिए और चौड़ाई को कम कर दिए 2 कर दिए, अब हमारा क्षेत्रफल कितना हो गया 10। तो बताइए जब जैसी लंबाई चौड़ाई को कम ज्यादा किए हैं तो क्षेत्रफल भी कम या ज्यादा होगा, या तो क्षेत्रफल कम होगा ना तो फिर क्षेत्रफल क्या होगा ज्यादा होगा। मतलब कि अगर लंबाई चौड़ाई बदलते हैं तो क्षेत्रफल भी हमारा क्या हो जाता है बदल जाता है। तो सबसे पहले हम लोग को तो लंबाई पता ही नहीं है, पता है लीजिए लंबाई, तो लिखेंगे माना आयत की लंबाई कितना मान लिया जाए x, चौड़ाई क्या मान लिया जाए y। अब कभी माना जाएगा तो अगर सेंटीमीटर में रहता तो सेंटीमीटर में मानते, मीटर में रहता तो मीटर में मानते, और नहीं है तो हम लोग इसको इकाई मान लिए। जैसे हम लोग लंबाई चौड़ाई माने तो आयत का वो क्षेत्रफल भी तो कुछ ना कुछ होगा,
होगा कि नहीं होगा? आयत का क्षेत्रफल में वो क्या होता है सूत्र, लंबाई गुना चौड़ाई होता है क्या? तो लंबाई हो गया x और चौड़ाई कितना हो गया y, तो क्षेत्रफल हमारा कितना हो गया x y। अब ध्यान दीजिएगा इसी के आधार पर कैसे बनाएंगे। अब चलते हैं प्रश्न से। इतना काम कभी भी जब आयत की लंबाई चौड़ाई घटाने बढ़ाने वाला दिया रहेगा तो सबसे पहले यही काम करना होगा, लंबाई मान लेंगे चौड़ाई मान लेंगे तो तुरंत क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब प्रश्न से चलते हैं। किसी आयत की लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दिया जाए। ध्यान दीजिए लंबाई को कितना बढ़ाया जा रहा है 3, तो लंबाई पहले से कितना है x, बढ़ाए कितना 3, बढ़ा दिए क्या कोई दिक्कत? फिर आगे चौड़ाई कितना बढ़ाए हैं 2, तो पहले से y कितना है, सॉरी पहले चौड़ाई कितना है y, बढ़ गया कितना 2। ये हमारा क्या हो गया लंबाई, ये हमारा क्या हुआ लंबाई, और ये हमारा क्या हुआ चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यही ना होता है। क्या होता है सूत्र किसका है क्षेत्रफल का, किसका सूत्र है क्षेत्रफल का? तो बताइए क्षेत्रफल में क्या होता है 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो बढ़ा है किस में पुराना वाला में, तो पहले से क्षेत्रफल कितना था एक्स वाई कितना प्लस बढ़ा है तो 67 बढ़ा है ना। अब ध्यान दीजिए लंबाई 3 बढ़ा है, चौड़ाई 2 बढ़ा है और क्षेत्रफल कितना था एक्स वाई, तो क्षेत्रफल कितना बढ़ा दिए 67। ये बढ़ाए वो समझ में आ रहा है। लंबाई को बढ़ाए 3, चौड़ाई को बढ़ाए कितना 2 और क्षेत्रफल को बढ़ाए कितना 67 दिया हुआ था। तो जब क्षेत्रफल नया क्षेत्रफल पता चलिए गया, नया चौड़ाई पता चलिए गया, नया लंबाई पता चलिए गया, सूत्र लिखो क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला लंबाई गुना चौड़ाई, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे गुना करेंगे, एक्स में वाई से करेंगे एक्स वाई, 2 में एक्स से करेंगे 2x, 3 में वाई से करेंगे 3y और 3 दूनी 6, एक्स वाई प्लस में कितना होगा 67 कट जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर 61, 6 प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस में। समीकरण नंबर कितना हो गया 1। अब फिर से चलते हैं तथा अब क्या कर रहा है, लेकिन लंबाई 5 इकाई घट जाए तो पहले बताओ लंबाई कितना है x, कितना घट जाता है 5, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ जाए तो y प्लस कितना 3 गुना होगा, तो क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई क्या हो जाता है कम। तो पहले का क्षेत्रफल कितना है एक्स वाई, कम हो गया कितना 9, तो क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला लंबाई गुना चौड़ाई। ये कौन सा लंबाई नया, ये कौन सा चौड़ाई नया, ये कौन सा क्षेत्रफल है नया है ना। फिर गुना कीजिए एक्स वाई 3x माइनस 5y माइनस 15, एक्स वाई कट गया, 3x माइनस 5y बराबर 6, माइनस में 15 उधर जाएगा आ जाएगा प्लस में, आई माइनस में 9 है तो प्लस माइनस, माइनस 15 में से 9 गया तो कितना बच गया 6। अब समीकरण 1 और 2 को आपस में हल कर सकते हैं जी, तो यहाँ पे है 2 और यहाँ पे कितना 3, कर सकते हैं इसे कितना से गुना किया समीकरण 1 में 3 से, तो 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 18 होगा। इसमें 2 से 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, माइनस प्लस माइनस 10 और 9 19, 1 कट जाएगा क्या 19 9 170, वाई बराबर कितना आ गया 9 इकाई आया। अब इसके बाद कहाँ चला जाए समीकरण 1 में, 1 में क्या है 2x प्लस 3y बराबर 61, 2x प्लस 3y y का मान 9, तो 9 तिया 27, 61 माइनस 27 घटा देंगे तो कितना 5 में ले 2 गया तो 3, 17 दूनी 34, इसलिए x बराबर कितना आ गया 17। ये भी क्या होगा इकाई, इकाई ना माने हुए थे, तो लंबाई कितना हो गया 17 इकाई, चौड़ाई कितना आ गया 9 इकाई। तो क्या आयत से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो बनाने आ जाएगा। तो अभी भी पहले एक लंबाई एक मानेंगे चौड़ाई, तो क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुना चौड़ाई,
अब कह रहा है कि लंबाई भी कुछ कम बेसी होगा, चौड़ाई भी कम बेसी होगा, तो क्षेत्रफल भी कम बेसी होगा। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। अब ध्यान रखिए क्या, नया क्षेत्रफल तो नया लंबाई और नया चौड़ाई। कोई दिक्कत होगा इसे? किसी को दिक्कत नहीं ना इतना में? चलिए छापिए जल्दी। तो देखिए कह रहा है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें कोण A दिया है, कोण B दिया है, कोण C दिया और कोण D दिया हुआ है। तो कह रहा है कि एक्स और वाई बताइए। तो हम लोग एक 9th क्लास में पढ़े होंगे ज्यामिति में चक्रीय चतुर्भुज के बारे में। चक्रीय चतुर्भुज का एक नियम होता है, एक प्रमेय होता है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, चक्रीय चतुर्भुज मान लीजिए हम बना रहे हैं, ऐसे तो नहीं होता है, चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। नाम दे दिए ABCD। तो चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है कि सम्मुख कोणों का योग कितना डिग्री? 180 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। कोई दिक्कत? हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। तो सम्मुख कोण बाबू कौन कौन होगा? ध्यान दीजिए, ए के जस्ट सामने कौन है? सी। तो A प्लस C मिलके कितना डिग्री? 180। ए का मान पता है क्या? कितना है? x प्लस वाई प्लस 10। सी के मान कितना है? x प्लस वाई माइनस 30 बराबर 180। एगो एक्स, दूगो एक्स, एगो वाई, दूगो वाई बराबर, एक बार करते हैं 180। और ध्यान दीजिए, प्लस माइनस 30 में से 10 घटेगा -20, इधर क्या हो जाएगा? प्लस। तो बच यहाँ पे क्या? x प्लस वाई बराबर 180 या 20 कितना होगा बाबू? 200। इधर से 2 कॉमन निकाल दिए, इधर से 2 क्या निकाल दिए? कॉमन। ध्यान दीजिए, 2 कॉमन निकाले हैं, इधर हो गया 200, तो 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 100। समीकरण नंबर 1। यहाँ पे समझ में आया? 2 कॉमन निकाल दिए, यहाँ पे जोड़ दिए तो कितना हो गया? 200। तो 2 इधर गुना में, तो इधर से क्या होगा? भाग में। तो 200 से 200 को 2 से कटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 100। फिर इसके बाद बाबू क्या होगा? B प्लस D बराबर कितना डिग्री? 180। B प्लस D मिल कितना होगा? 180। तो देखिए B में कितना है? y प्लस 20, D में कितना है? x प्लस y बराबर 180। x प्लस एगो वाई, दूगो वाई, 180 में से 20 घटेगा तो कितना बचेगा? 160। समीकरण नंबर 2। तो क्या समीकरण 1 और 2 को हल करके x y का मान निकाल सकते हैं क्या? x प्लस 2y, 20 प्लस में रख माइनस में, ठीक तो है। तब यहां से बाबू हम लोग क्या कर सकते हैं? दोनों समीकरण को हल कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग तीसरा चैप्टर पूरा समाप्ति की ओर है। तो हम लोग बहुत 4 गो विधि पढ़े हुए हैं, तो किसी विधि से हल करके x y का मान निकाल लेंगे, ये हमारा रहेगा होमवर्क में। कोई दिक्कत? अब आगे, ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें भुजा दिया हुआ है। एगो भुजा मान इतना है, दूसरा भुजा का मान इतना और तीसरा भुजा का मान इतना है। तो कह रहा है परिमाप ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? परिमाप। देखिए क्या लिखा है? परिमाप बताइए। बाबू हम लोग त्रिभुज का परिमाप नहीं जानते हैं जी। परिमाप पता है? क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग ज्ञात करना है। अब तीनों भुजा का योग देखो 2x माइनस 3y प्लस 1 जोड़ना है, x प्लस वाई माइनस 1 फिर जोड़ना है, 3x माइनस वाई माइनस 9। अब कुछ कुछ होगा, 2 गो x, 1 गो x, 3 गो x। कोई दिक्कत? यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए 2 गो x, 1 गो x, 3 गो x हो गया। और फिर यहाँ पे क्या है? प्लस में 3x है। फिर इसके बाद यहाँ कितना है? 1 गो y से 1 y कट गया, तो बच गया माइनस में कितना? 3y।
है। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में क्या है, समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समबाहु। तो हम लोग एक चीज और पढ़े हुए हैं कि समबाहु त्रिभुज के परिमाप बाद में निकालेंगे, ठीक है। समबाहु त्रिभुज के तीनों भुज आपस में क्या होता है? बराबर। समबाहु त्रिभुज ध्यान नहीं दिए थे, ठीक है। समबाहु त्रिभुज होता है तो तीनों भुज आपस में क्या होता है? बराबर। आई भुजा का मान दिया हुआ है, जब तीनों भुजा बराबर तो 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर होगा x प्लस वाई माइनस 1 बराबर होगा 3x माइनस वाई माइनस 9। ये बात समझ में आया? हम लोग जो बना रहे थे डायरेक्ट परिमापे निकालने पे आ गए तो नहीं ना निकलेगा, नहीं कट रहा था। कट के आ जाता तो आंसर हो जाता, लेकिन नहीं कटा। क्वेश्चन बोला क्या है? समबाहु। तो समबाहु त्रिभुज के हम लोग पढ़े हुए हैं कि सभी भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर। तो सभी भुजा को आपस में क्या कर दिए? बराबर। अच्छा, जैसे ही बराबर किए, इहो दोनों आपस में होता है बराबर, और फिर ये भी दोनों आपस में होता है बराबर, होता है ना। हम लोग लिख सकते हैं 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर होगा x प्लस वाई माइनस 1। अब आगे 2x आई एक्स प्लस में इधर आके माइनस में, y प्लस में इधर आके माइनस में, आई एक प्लस में इधर जाके माइनस, घट गया बाबू ये x, 4y माइनस 2, समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत? फिर इहो दोनों तो आपस में बराबर है, जब ये दोनों आपस में बराबर तो इहो दोनों कीजिए बराबर x प्लस वाई माइनस 1, 3x माइनस वाई माइनस 9। हल कीजिए, 3x प्लस में इधर आके माइनस में, y माइनस में इधर आके प्लस में, 1 माइनस में उधर जाके प्लस, और घटाएंगे तो माइनस 2x, यहाँ पे 2y बराबर माइनस 8 होगा। 2 कॉमन ले सकते हैं, बचेगा माइनस x y और 2 चौके 8। समीकरण नंबर कितना आ गया? 2। ये समीकरण नंबर 2 आ गया। तो क्या हम लोग समीकरण 1 और 2 को आपस में हल कर सकते हैं? तो समीकरण 1 और 2 को आपस में जब हल करेंगे, ध्यान दीजिए, तो समीकरण 1 और 2 को आपस में क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो देखिए जोड़ेंगे तो ये x और ये x कट जाएगा, ध्यान दीजिए, ये x और x प्लस माइनस है तो कट जाएगा, ये माइनस में और ये क्या है? प्लस में, तो बचा कितना? माइनस 3y, आई माइनस में और माइनस में, माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया? माइनस 6, 3 दूनी 6। तो बताइए y बराबर कितना आ गया? 2। जब y आ गया तो समीकरण 1 में चल सकते हैं, तो समीकरण 1 में चलिए, y का मान कितना रखना है? 2। तो 4 दूनी 8, ध्यान दीजिए, 4 दूनी 8, माइनस में रहेगा प्लस में, तो बराबर कितना आ गया? 6। x का मान 6, y का मान 2। तो जैसे x और y का मान निकला तो हमें अब निकालना क्या है? ये भी देखना है। तो हमें जो निकालना है परिमाप, हमें जो निकालना है क्या निकालना है? परिमाप। तो क्या x और y के मान रख के भुजा निकल जाएगा? तीनों x y के जब मान रखें तो भुजा निकलेगा। तो बताइए एक भुजा कितना होगा? पहला पे चलते हैं, x का मान कितना आया है? 6, x का मान कितना आया है? 6, और y का मान कितना आया है? 2 आया है। x का मान रखिए 6, तो 6 दूनी 12, y का मान कितना है? 2, तो 3 दूनी 6, 12 में से 6 हो गया 6, 6 1 7 होगा। फिर यहाँ रखिए x के मान 6, y का मान 2, तो 6 2 8, कितना आएगा? 7। और इसमें सोच लीजिए कौन त्रिभुज है? समबाहु। अब तीनों भुज आपस में क्या होगा? बराबर। तो परिमाप कितना हो गया बाबू? 21। कितना हो गया? 21 इकाई। कोई दिक्कत? समझ में आया? अब देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में जैसे जैसे बोलेगा वैसे करेंगे। कोण आर, ठीक है, आर क्यू से 90 अधिक है, जैसे बोलेगा वैसे बताए थे एक बार सब चीज। आर क्यू से अधिक, अधिक प्लस कितना अधिक है? 90। फिर आगे चलते हैं, पी बराबर कितना है? अल्फा। क्यू बराबर कितना है? 3 अल्फा माइनस 2। आर बराबर कितना है? बीटा। तो हम लोग एक चीज पढ़े हैं का, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। अब मान रखिए पी का मान अल्फा, क्यू का मान 3 अल्फा माइनस 2, आर का मान बीटा,
बराबर 180। 4 अल्फा प्लस बीटा बराबर 182। 80 ठीक है, कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत तो बोला जाए। अच्छा, इसको मान लियो, चलो इसको माना समीकरण है कि इसको माना समीकरण 2। अब समीकरण 1 में चलो, आर का मान बीटा बराबर क्यू का मान 3 अल्फा माइनस 2 और प्लस कितना है 90। यही है क्या? आर का मान बीटा, क्यू का मान 3 अल्फा माइनस 2 प्लस कितना 90। बताओ, 3 अल्फा प्लस में इधर आके माइनस में, प्लस में क्या है बीटा, इधर बच गया कितना 88। नहीं हुआ जी? है ना? अब समीकरण 2 को और समीकरण 3 को हल कर सकते हैं। 2 में क्या है? 4 अल्फा प्लस बीटा बराबर 182 माइनस 3 अल्फा प्लस बीटा बराबर 88। घटाना है तो माइनस माइनस प्लस, कट गया 4 और 3 7, घटा दो 4, 7 में ले 7 में 60 गया, यही ना होगा। 17 में 60 गया तो कितना बचेगा 9। 7 से कट जाएगा क्या? 7 से कटेगा? नहीं कटेगा। कितना से? 7 से कम 7 नहीं कटेगा। अल्फा का मान कितना आ रहा है? कितना बच रहा है? घटाएंगे तो 96 बचेगा। कहीं गलत हुआ है क्या? कोण आर क्यू से, ठीक है, 90 अधिक है, ठीक है। आर का मान बीटा, फिर उसके बाद में क्यू का मान 3 अल्फा माइनस 2 और फिर प्लस कितना है 90 माइनस 3 अल्फा प्लस बीटा, घटा दें कितना बचेगा 88। पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर 180। पी का मान अल्फा, क्यू का मान 3 अल्फा माइनस 2 और आर का मान बीटा, 4 अल्फा प्लस बीटा 182। सही तो है जी? 182 और यहाँ पे 88। अब 8 से 12 इसलिए 1 और 17 1 18, यहाँ पे हो गया 4 और 3 7। 7 से कटेगा नहीं। क्वेश्चन सही है, एक बार मिलाते हैं क्वेश्चन। आर क्यू से 90 अधिक है, ठीक है। पी बराबर अल्फा, क्यू बराबर 3 अल्फा माइनस 2 और आर बराबर बीटा। सही तो है? चलिए देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में मिस्टेक है लिखने में ही। आर क्यू से 90 डिग्री अधिक नहीं है, 9 डिग्री अधिक है। कितना डिग्री अधिक है? 9। तो यहाँ भी कितना लेना होगा 9। तो फिर यहाँ भी कितना आ जाएगा जी 9। तो यहाँ तो घट के कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा ना। तो फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 7। अब घटाइए, घटेगा तो कितना बचेगा 5, यहाँ बच गया 7 1 ये बचेगा। अब 7 से घटाइए, 7 दूनी 14 और 7 5 35। अल्फा बराबर कितना आ गया 25 डिग्री। अल्फा आ गया कितना 25। जब अल्फा का मान 25 आ गया तो कहीं मान रखना होगा, किसमें रख दिया जाए? समीकरण 1 2 में किस में रख सकते हैं? समीकरण 2 में रखिए, ठीक है। तो समीकरण 2 में रखेंगे बाबू, तो देखिए 4 अल्फा का मान 25 प्लस बीटा बराबर 182, 25 चौके 100, तो बीटा बराबर कितना आ गया 82। बीटा का मान कितना आ गया 82। जैसे अब बीटा का मान निकला तो अब बच गया हमारा क्या, देखिए बीटा का मतलब हो गया आर, अल्फा का मतलब हो गया पी, अब बच गया है क्या क्यू। देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं बाबू, अल्फा जो है किसके बराबर है पी के, और बीटा जो है किसके बराबर है आर के।
तीनों, दो को निकल गया तो तीसरा नहीं निकल जाएगा? तीसरा निकल जाएगा ना। देखिए पी का मान कितना, पी का मान कितना 25, आर का मान कितना 82, तो इसमें भी रख सकते हैं समीकरण एक में। समीकरण एक में रखिए आर का मान 82 बराबर क्यू प्लस में 9, इसलिए क्यू बराबर घटा देंगे, 9 घटा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 73, क्यू कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा इस तरीके से। चलिए छापिए।